बड़की बहू छोटकी बहू इस फिल्म की देखने की उत्सुकता दर्शकों में काफी दिनों से देखी जा रही थी। इस फिल्म का इंतजार दर्शक काफी बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को अभी तक रिलीज नहीं किया गया था इससे पहले। हालांकि अब रिलीज कर दिया जा चुका है। ये फिल्म टीवी चैनल पे आ चुकी है और अगर आप यूट्यूब पे इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप इस बात को भूल जाइए कि आप इस फिल्म को यूट्यूब पे देख पाएंगे। जी हाँ, इस फिल्म को यूट्यूब पे अभी रिलीज नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपको आगे चल के ये जरूर बताएंगे कि आप इस फिल्म को अभी फ्री में कैसे देख सकते हैं। जी हाँ, बड़की बहू छोटकी बहू जिसकी चर्चाएं काफी दिनों से हो रही थी और दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए काफी उत्सुक थे और ये फिल्म अब रिलीज जो हो चुकी है, तो इस फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इस फिल्म के स्टार कलाकार के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ इस फिल्म की कहानी भी बताएंगे, रिव्यू देंगे। जी हाँ, कहानी आप जान जाएंगे तो आपके अंदर थोड़ा उत्सुकता जो है कम हो जाए और शायद बढ़ भी जाए। चलिए मैं इस फिल्म की कहानी को शुरू करता हूँ। फिल्म की कहानी की शुरुआत दरअसल रानी चटर्जी से शुरू होती है। जब उनकी शादी हो जाती है, जब वो अपने ससुराल जाती हैं तो देखती हैं कि उनके ससुराल में हमेशा झगड़ा ही हो रहा होता है। दरअसल उनके ससुराल वाले जो होते हैं, उनके ससुर बने हैं बतासा चाचा उर्फ मनोज सिंह टाइगर जी और किरण यादव उनकी सास बनी हुई हैं। ये आपस में हमेशा से झगड़ते रहते हैं। चलिए, इस तरह से मामला तो धीरे धीरे चलते जाता है, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जब उनके देवर की शादी होती है काजल राघवानी से, ये लोग एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं, तो घर के सहयोग से ही उनकी शादी हो जाती है। और काजल राघवानी जब ससुराल आती है तो देखती हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घर में कलह है और सिर्फ झगड़े ही हो रहे हैं, तो उनको काफ़ी बुरा लगता है। दोस्तों, काजल राघवानी की एक जानकारी मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा। दरअसल काजल राघवानी भोजपुरी की एक टॉप लेवल की अभिनेत्री हैं। टॉप 5 में उनका नाम 2 या 3 पे सम्मिलित है। आप तो जानते हैं काजल राघवानी भोजपुरी में तमाम फिल्में कर चुकी हैं और दोस्तों आजकल जो है वो पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरी हैं और कराकाट में जाकर के तमाम सपोर्ट कर रही हैं पवन सिंह को और वोट मांग रही हैं। भोजपुरी के लगभग सारे कलाकार, भोजपुरी के जो भी सिंगर हैं, जो भी एक्टर हैं, वो लोग पवन सिंह के पक्ष में आकर उनके लिए वोट मांगने के लिए कराकाट जा चुके हैं और जा भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों वैसे ही भोजपुरी के जो अन्य कलाकार हैं, अन्य अभिनेत्रियां हैं, जैसे अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे और भी जो कलाकार हुए, मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा, जो इस फिल्म के मुख्य कलाकार में सम्मिलित हैं, वो लोग दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में यानी बीजेपी के पक्ष में जाकर के वोट आजमगढ़ में मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ में वोट मांग रहे हैं। लेकिन काजल राघवानी की बात हुई है तो काजल राघवानी पवन सिंह को सपोर्ट कर रही है। एक समय था जब काजल राघवानी ना पवन सिंह के साथ फिल्में करती थी और ना ही खेसारी लाल यादव के साथ, क्योंकि ये लोग अपने में ही व्यस्त रहते थे और भोजपुरी में काफ़ी ज़्यादा एक समय पे विवाद हुआ करता था, जिसकी वजह से काजल राघवानी इन कलाकारों के साथ काम नहीं करती थी। वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन चुकी थी और जिस फिल्म में वो काम करती थी या तो वो मुख्य कलाकार होती थी या फिर कोई नया कैरेक्टर, नया एक्टर होता था जिसके साथ वो काम कर लेती थी। लेकिन फिर अब देखा जा रहा है वो खेसारी लाल यादव के साथ भी दिख रही हैं और पवन सिंह के साथ भी। जी हाँ दोस्तों, जब काजल राघवानी अपने ससुराल आती है तो देखती है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झगड़े हो रहे हैं। उनको काफ़ी बुरा लगता है। हालांकि वो करे भी तो करे क्या, क्योंकि उनका अब शादी हो गया होता है तो वो मजबूर होती हैं और देखती हैं क्या कि घर में इतना ज़्यादा कलह हो रहा है। एक समय ऐसा आता है कि सास ससुर जो है अपने आप को, घर को, सब चीज़ों को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। जी हाँ, यानी सास एक तरफ और उनका बेटा एक तरफ और ससुर एक तरफ, उनके लिए एक बेटा एक तरफ और उनकी पतोह एक तरफ बहू और एक सास के लिए बहू और एक तरफ, यानी 3-3 जन अलग अलग भाग में बंट जाते हैं और बीच में जो है घर के दीवार खड़ा कर देते हैं। दीवार खड़ा हो जाता है, एक दूसरे से बोलाचाली बंद हो जाता है, तमाम कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन धीरे धीरे इसी तरह से जो है समय बीतता जाता है। हालांकि जो दोनों उनकी बहुएं होती हैं, काजल राघवानी, रानी चटर्जी, ये लोग काफ़ी अच्छे दिल की नेचर की होती हैं।
ये लोग एक दूसरे से मिलकर रहना पसंद करती हैं। हालांकि इनके घर वाले एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन ये लोग एक दूसरे को जानती हैं और बात भी करती हैं। हालांकि बीच में घर में दीवार हो जाने के बावजूद भी ये एक दूसरे को खाना बांटती हैं। जिनके घर जो अच्छा बना हुआ होता है वो दूसरे के घर ले जाकर देता है, और जो दूसरा अच्छा बनाया है वो पहले वाले यानी रानी चटर्जी को ले जा कर के देता है, जिससे इनके आपस में प्यार जो है, लगाव जो है, हमेशा से बना रहता है। हालांकि एक समय पे जब रानी चटर्जी काजल राघवानी को खाना दे रही होती हैं, कुछ अच्छा बनाई हुई होती हैं, तो काजल राघवानी के हस्बैंड देख लेते हैं और फिर क्या, वो हल्ला कर देते हैं हाथ पकड़ के, और सभी लोग घर के आते हैं और फिर झगड़ा चालू हो जाता है। जी हाँ, इस फिल्म में यही मुख्य दिखाया गया है कि जो बड़की बहू है और छोटकी बहू है, ये दोनों इसमें एक साथ मिलकर रह रही हैं, यानी देवरानी जेठानी जो है ये एक साथ मिलकर रहना चाह रही हैं। इसमें जो है झगड़ा है दो भाइयों के बीच है, पति यानी सास ससुर के बीच की जो झगड़ा है उसको दिखाया गया है। हालांकि देवरानी जेठानी की झगड़े को ज़्यादातर फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन इस फिल्म में उल्टा है। इसमें देवरानी जेठानी मिलकर रह रहे हैं, लेकिन सास ससुर उनके जो दो बेटे हैं वो अलग रहना पसंद कर रहे हैं। फिल्म की कहानी कुछ इसी तरह से है दोस्तों। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के से रिलेटेड और भी बातों के लिए, कि जैसे कि आप इस फिल्म को कैसे देख सकते हैं। जी हाँ, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप जाइए हमारे इंस्टाग्राम पे, हमें फॉलो करिए और हमें मैसेज करिए। हम वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे या फिर कोई साधन बताएंगे जहाँ से आप फिल्मों को देख पाएंगे। हालांकि भोजपुरी की नई नई फिल्में भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पे रिलीज की जाती हैं, जैसे फिल्मेची हो गया, इन सारे चैनल पे भी रिलीज होता है। बिफोर यू भोजपुरी, ये सारे टीवी चैनल्स हैं। यहाँ पे भोजपुरी की नई नई फिल्में आए दिनों रिलीज होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, आए दिनों होती रहती है। और एक और प्लेटफॉर्म है, आप मोबाइल में अगर आप देखने के लिए उत्सुक हैं, मोबाइल में आप फिल्म देखना चाहते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म है दंगल प्ले ऐप। जी हाँ, आपको इसके बारे में पता भी होगा क्योंकि हमने इसकी चर्चाएं काफ़ी सारे वीडियोज़ में की है। तो दंगल प्ले ऐप एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आपको भोजपुरी की तमाम फिल्में देखने को मिल जाएंगी। जी हाँ, ये बड़की बहू छोटकी बहू भी, बस आपको थोड़ा पैसे चार्ज करने पड़ेंगे। जी हाँ, 199 का अगर आप वहाँ पे रिचार्ज कराते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 3 महीना आराम से फिल्म का आनंद ले सकते हैं। भोजपुरी फिल्म का आनंद ले सकते हैं, हिंदी सीरियल का आनंद ले सकते हैं, तमाम सीरियल और फिल्मों का आनंद आप वहाँ पे आसानी से ले पाएंगे, जो कि ये अच्छी बात है। और मात्र 199 के रिचार्ज में। जी हाँ, और आपको अगर आप उत्सुक हैं तो आपको प्ले स्टोर पे दंगल प्ले ऐप मिल जाएगा आसानी से। उसको डाउनलोड करिए, गूगल से वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाइए जीमेल अकाउंट से, एंड वहाँ पे आपको जो सब्सक्रिप्शन देना होगा वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद उसको पे करके आप फिल्मों का आनंद ले सकते हैं। नहीं तो आप, जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे इंस्टाग्राम पे जा करके हमें मैसेज करिए। जी हाँ दोस्तों, बड़की बहू छोटकी बहू फिल्म अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। और इस तरह की फिल्में आजकल जान नहीं रहे हैं कि भोजपुरी में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों आ रही हैं, दर्जनों के आंकड़ों में आ रही हैं, और लगभग सभी फिल्में सुपर हिट हो रही हैं। हालांकि वो बात अलग है कि ये फिल्में जो हैं सिनेमा घरों में हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की फिल्में आए और हम सिनेमा घरों में जाकर देखें, तो शायद आप कुछ ही लोग होंगे जो इस तरह की बातें सोच रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो भोजपुरिया ऑडियंस है वो लोग इस तरह की फिल्में सिनेमा घरों में जाकर देखना ही नहीं चाहती। वो लोग चाहते हैं कि इस तरह की फिल्में हमें मोबाइल पे आसानी से मिल जाए और हम आसानी से इस तरह की फिल्मों को देख पाएँ और आनंद ले पाएँ। जी हाँ, और वैसे भी भोजपुरी फिल्म इस तरह की जो बन रही हैं ये टीवी पे अब आकर स्टेबल हो चुका है। इस तरह की फिल्में अब सिनेमा घरों में नहीं लगती है, और लगेगी भी तो दर्शक वहाँ पे फिल्म देखने नहीं जाएंगे, जिसके वजह से जो फिल्म लगाएगा यानी सिनेमा घर वाला, उसको भी परेशानी होगी, उसका भी बिजनेस घाटे में जाएगा। और भोजपुरिया दर्शक इस तरह की फिल्में जो हैं देखने के लिए सिनेमा घरों में तो पहुँचेगी ही नहीं, जिससे काफ़ी नुकसान भी होगा। इसलिए दोस्तों, जो भी भोजपुरी के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो लोग, उनका अगर आप इंटरव्यू देखिएगा तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि हम लोग फिल्म बनाएं तो बनाएं कैसे, हम लोगों के लिए साधन ही नहीं है। यानी बिहार में जो है सिनेमा घरों की संख्या जो है काफ़ी कम है। उनका कहना ये होता है कि हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर सिनेमा घर होते तो हम हाई बजट की फिल्में बनाते, तो उसके लिए एक हमारा स्टेज तो होता है, एक प्लेटफॉर्म तो होता है सिनेमा घर, जहाँ पे हम रिलीज कराते, उसको काफ़ी अच्छा से प्रमोशन करते और फिल्म को चलाने का प्रयास करते।
हालांकि दोस्तों इसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर की भी कोई गलती नहीं है, वो लोग अपने जान से तो अच्छे ही करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक रंग दे बसंती फिल्म आने वाला है जो कि हाई बजट का फिल्म है, खेसारी लाल यादव का फिल्म है। फिल्म की चर्चाएं काफ़ी महीनों से हो रही थी और अब उसका इन्फॉर्मेशन आया है कि 6 जून को शायद वो सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाए, मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज़ किया जाए। मुंबई, गुजरात, झारखंड, रांची, मतलब ओवरऑल ऑल इंडिया फिल्म हो, पैन इंडिया तो नहीं बोल सकते, बट जहाँ भी भोजपुरी वासी हैं वहाँ सिनेमाघरों में ये फिल्में रंग दे बसंती रिलीज की जाएगी, मल्टीप्लेक्स में भी लगेगी। दोस्तों इससे पहले भोजपुरी की एक फिल्म जो कि अमरपाली दुबे की थी, उसको सिनेमाघरों में रिलीज तो किया ही गया था, साथ ही साथ मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज़ किया गया था मुंबई में। और ये रंग दे बसंती जो फिल्म है इसको भी मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, जय माता दी, जय हो मैया की।